Hello everyone, welcome to my channel Maths World. This is my first video and today I'm going to teach about probability. So let's begin. Do you know about probability? What is probability? Probability means संभावना. Probability जिसे हम कहते हैं संभावना. संभावना से हम क्या समझते हैं? संभावना का मतलब होता है कि कोई भी काम होगा या फिर नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें टेल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है. जैसे हम किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 भी आते हैं, 2 भी आते हैं. तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? टोटल पॉसिबिलिटी जो हुई वो हुई आपकी 6. 1 भी आते हैं, 2 भी आते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6. ज़रूरी नहीं है कि 1 ही आएगा सिर्फ या फिर 6 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है. तो यही है संभावना विच मीन्स प्रोबेबिलिटी. ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बहुत ही ईजियर वे में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स. वैसे बहुत सारे तो नहीं है, बहुत ही इजी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सैम्पल स्पेस which means total number of outcome. टोटल नंबर ऑफ आउटकम का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हुए, मतलब कि जितनी भी हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी वो क्या होंगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ही होंगे. ऑब्वियसली 6 के ना तो आगे जाएगा और ना ही 1 के पीछे जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर? अगर हम लोग कोई भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होंगे? या तो टेल आएगा या फिर हेड आएंगे, यही होगा. ऐसा तो होगा नहीं कि हम किसी कॉइन को टॉस किए और कुछ भी नहीं आया. या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 2. सो इट इज़ द सैम्पल स्पेस, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं. किसी भी क्वेश्चन में बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम उसका सैम्पल स्पेस निकालें. नेक्स्ट है इवेंट. इवेंट क्या होता है? इवेंट ये होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए. तो जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसका जो भी आउटकम आता है, जो भी आंसर हमें मिलता है, उसे ही कहते हैं इवेंट. इसे हम डिनोट करते हैं PE. यहाँ पे जो ये E है ये डिनोट करता है इवेंट को. फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह का भी हो सकता है P. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए तो हम ऐसे लिखेंगे टेल. अगर लिखा हुआ रहेगा नॉट टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए तो हम ऐसे लिखेंगे P. अगर बोला रहेगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाले तो हेड. अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक डाइस को थ्रो किया गया और 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाले तो हम क्या लिखेंगे? 6. ठीक है. सो यहाँ पे जो टेल है, नॉट टेल, हेड, 6, तो ये सब किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इवेंट को. ठीक है. अब हमें पता तो चल गया कि इस तरह से लिखना है, बट इससे डिराइव करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी का आउटकम आता है. ठीक है. तो इसे सबसे पहले से डिनोट इस तरह से किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम, या तो फिर इवेंट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सैम्पल स्पेस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सैम्पल स्पेस निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुआ अब यहाँ पे, मैं भी इसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे वो होगा, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है, टेल आने की, तो अगर हम सिक्के को टॉस किए तो टेल कितने बार आएगा, टेल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा। अगर 1 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एक ही टेल आएगा। तो ये जो 1 आया यही होगा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब ही होता है इसके फेवर में जो भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे यहाँ पे टेल है तो टेल के फेवर में कितने आउटकम है, तो इसके फेवर में तो सिर्फ एक ही आउटकम है और बाकी बच गया एक हेड जो कि टेल के फेवर में तो नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल आउटकम 1 हुआ। अगर वैसे ही यहाँ पे अगर बोल दिया जाएगा कि एक डाइस को थ्रो किया गया है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो एक डाइस में 6 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। तो इसकी भी जो फेवरेबल आउटकम 6 के फेवर में जो आउटकम आया वो 1 ही आया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो टोटल इवन नंबर कितने आता है, 2, 4 एंड 6, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो अब टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए जोड़ के 3, तो अब 3 फेवरेबल आउटकम हो गए, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितने, 3। इवन के फेवर में कितने आउटकम हुए, 3, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 1। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए जब हेड आने का, अगर किसी भी कॉइन को एक बार टॉस किया जा रहा है। तो इतनी बार बताने के बाद भी समझ में तो आ ही गया होगा अभी तक कि अगर हम किसी भी कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा, टेल या फिर हेड। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा गया कि हेड आने की निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग, और फॉर्मूला में सबसे पहले हमें निकालना होता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस यहाँ पे कितनी होगी, एक टेल और हेड, तो दोनों को मिला के 2 ही हुए, तो सैम्पल स्पेस 2। और सेकंड जो हम लोगों को चाहिए वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या होता है कि जो क्वेश्चन में दिया गया जैसे हेड, तो इसके फेवर में कितने आउटकम है, तो हेड के फेवर में कितना आउटकम है, ओनली 1। सो हियर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1। देन फॉर्मूला है PE। तो E के जगह पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि हेड टेल इस टाइप से लिखना है, तो हम यहाँ पे PE, पहले फॉर्मूला तो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। देन E के प्लेस पे हम लिखेंगे हेड, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हम लोगों ने लिख रखी है, 1। सो 1 एंड सैम्पल स्पेस है 2। सो आंसर। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, अगर उसमें कोई भी क्वेरीज रही होगी तो वो इसमें क्लियर हो जाएंगी। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर एक डाइस को एक बार ही थ्रो किया गया तो प्रोबेबिलिटी निकालिए
कि नंबर जो आए वो ग्रेटर देन 2 आए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना हो कि ग्रेटर देन 2 कितने नंबर होते हैं डाइस में। ऑब्वियसली 3, 4, 5 एंड 6 तक होते हैं। सो सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए लिखना होगा सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कितने होंगे टोटल सैम्पल स्पेस होंगे डाइस के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सभी को कंबाइन करने पे आ रहे हैं 6। तो सैम्पल स्पेस है हमारे 6 और हमें जो चाहिए वह है फेवरेबल आउटकम। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो ग्रेटर देन 2 के फेवर में कितने आउटकम है। सो पहले लिख लेते हैं 3, 4, 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए टोटल 4। ग्रेटर देन 2 के फेवर में कितने आउटकम होंगे 4। सो लिख लेते हैं 4। देन सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, क्लियरली पता चल रहा है एंड सैम्पल स्पेस 6। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 3। सो हियर द आंसर 2/3। सेकेंड है मल्टीपल ऑफ 2। सो डाइस में मल्टीपल ऑफ 2 कितने होते हैं। पहला तो 2, 4 एंड 6। इसका मतलब है कि 2 के टेबल में कौन कौन आते हैं। सो 2 आते 4 एंड 6 और 6 के बाद तो डाइस में होते नहीं हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए 3, 1, 2 एंड 3 एंड फिर फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 3। सैम्पल स्पेस जो हमने पहले ही लिख रखे हैं 6। सो हियर द आंसर 1/2। आई होप कि क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट्स। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।